बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तज़ीन आइज़ किचन एंड ब्यूटी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की। 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया है, तो मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। और ये एक प्रेशर कुकर लिया है मैंने, और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जो है ऑयल का शामिल किया है। इसको गर्म कर लिया है ऑयल को। पहले हम गोश्त की जो बीफ है इसकी स्मेल निकालेंगे। इसको हम अच्छी तरह से जो है वो फ्राई करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। हम इसमें 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग और 2 छोटे टुकड़े जो हैं वो दालचीनी के हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा इसमें। इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। इसका कलर हम चेंज करेंगे। भुनाई जो है वो कबाबों के लिए बहुत अहम होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। 2 से 3 टुकड़े जो हैं वो अदरक के हैं और 6 से 7 जो जवे हैं वो लहसुन के हैं। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और अब इसमें मसाले डालते हैं। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर का शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक का। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। गोश्त को अच्छी तरह से भून लेते हैं। भुनाई जो है वो बहुत अहम है। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और इन सारी चीज़ों से बहुत ही अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ही टेस्टफुल कबाब बनेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है और ये मैंने दाल ली थी। दाल जो है वो 2 से 3 कप थी, तो इसको मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया था 2 से 3 घंटे। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। दाल को शामिल कर दिया है और अब इसमें पानी डालना है। पानी ज़रा इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि आधे घंटे के लिए इसको हमने रखना है। इसको पूरे को डिप कर देना है आपने। मैं शामिल करूँगी प्याज जो है वो पहले फ्राई नहीं करना था, इसलिए हम बाद में शामिल करेंगे। प्याज मैंने इसमें शामिल किया है और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसको कवर लगा के आधे घंटे के लिए हम रख देते हैं और आधे घंटे बाद आपसे मिलते हैं। दाल को तकरीबन आधा घंटा हो गया है पकते हुए। इसको मैंने खोल दिया है, ये देखें। अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मधानी के साथ जो है वो इसको कर देते हैं हम, और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका बाकी का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। कबाबों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और ये आप देख सकते हैं कि कितनी सख्त जो है ये हो गई है। और इसको आप निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा करके फिर इसमें दूसरे मसाले जो हैं वो हम शामिल करेंगे। और अगर आपकी दाल जो है वो पतली हो तो उसके लिए टिप ये है कि आप उसको फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में रख दें, उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें, तो वो ख़ुद ब खुद ही जो है वो हार्ड हो जाएगी और ये बहुत ही मज़ेदार रेशे वाले कबाब जो हैं वो रेडी होंगे। कबाबों का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है और अब हम इसमें दूसरे मसाले जो हैं वो डालते हैं। ये थोड़ा सा धनिया मैंने लिया है, 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा पुदीना लिया है, ये इसमें शामिल करते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर जो है वो आएगा इसमें। और इस स्टेज पे आपने इसकी नमक मिर्च जो है वो चेक कर लेनी है कि कमी बेशी तो नहीं है, और अगर है तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो शामिल कर देनी है इस स्टेज पे। और यहाँ पे मैं थोड़े सी जो काली मिर्च है वो इसमें ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़े के रेशेदार कबाब जो हैं वो तैयार होंगे। इसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। मिक्सर हमारा रेडी हो गया है और अब इसके अंदर एक अंडा हम डाल देते हैं इस तरह से। इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर देते हैं। अंडा इसके अंदर डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से अब हम हाथ की मदद के साथ जो है वो मिक्स कर लेते हैं। और ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो यही है कि अंडा इसके अंदर जो है वो डाला जाए, इससे बहुत ही अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। अब मैं इसके जो है वो कबाब बनाएंगे हम। इस तरह से थोड़ा सा आप उठाएं और इस तरह से इसको करें, ये देखें बहुत ही आसानी के साथ ये कबाब जो हैं वो बन जाते हैं। और इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर जो है वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही मज़ेदार। इसको अब इसी तरह से मैं बनाती जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम ऑयल को गरम करेंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे। सारे कबाब मैंने डाल दिए हैं। जैसे ही एक साइड पक जाती है तो हम दूसरी साइड पे इसको करेंगे। एक साइड से कबाब देखें पक गए हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है। बहुत ही टेस्टफुल ये कबाब बनते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। हमारे मज़ेदार से बीफ शामी कबाब जो हैं रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं।
इसको आपने, इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और ये आप देख सकते हैं कि ये किस कदर सॉफ्ट ये देखिए बने हैं और बिल्कुल रेशे वाले जो हैं ये कबाब रेडी हुए हैं। और इसको आप केचप के साथ, किसी भी अच्छी सॉस के साथ आप सर्व करें तो सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो टाइमली मिल सकें। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह नई मुनफरद सिंपल रेसिपीज़ और रेमेडीज़ के साथ किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।